नमस्कार बच्चों, कैसे हो जी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गुन्ना कि आप गुन्ना कैसे आसान तरीके से, एकदम आसान भाषा में कैसे सीख सकते हो। और मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अगर सही तरीके से देख लेते हो, एकदम बिना स्किप किए हुए आवाज़ करते हो ना, तो मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जितना अभी अगर आप इस वीडियो में देखिएगा तो हर एक चीज़ बेसिक से बेसिक चीज़ आपको बताया जाएगा। जिस टाइप से, जिस प्रकार से आप एक बार गुन्ना समझ जाते हो, इस वीडियो को देख लेते हो, तो फिर आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और कहीं से आपको सीखना नहीं पड़ेगा। फिर आपको आने वाला टाइम में हमेशा काम ही काम देते रहेगा। पर इस चीज़ के लिए, इस वीडियो को सीखने के लिए, गुन्ना को पूरा सीखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा, तभी कहने की आपके दिमाग में जाएगा और समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि आप आधा अधूरा कोई भी चीज़ देखिएगा तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आधा अधूरा काम करने से कहने के आदमी को नुकसान ही होता है मेरे भाई। जल्दबाजी में नुकसान होता है, ये आपको पता है। तो क्या करना है कि इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है कि किस प्रकार से हम आपको बताने का, समझाने का कोशिश कर कैसे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आप एक कॉपी, एक पेन ले लीजिए, ताकि आप उसमें लिख सकेंगे। और लिखा हुआ चीज़ कभी फिर भूल भी जाते हैं ना, कहीं कि हम अगर नहीं लिखते तो भूल भी जाते हैं, तो फिर कहीं कि नहीं याद आता। लेकिन लिखा हुआ कॉपी में अगर लिखा हुआ रहता है तो उस कॉपी को अगर हम देख लेते हैं तो फिर से कहीं कि एक याद आ जाता है, ऐसे अच्छा रहता है। तो ऐसे ही करिएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्लास को शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो आप बैठ जाइए एक जगह पे। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो दोस्तों, आप एक जगह पे अच्छे से बैठ जाइए और कॉपी में निकालिए। ठीक है, और मैथ ही का सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप हर एक के सब्जेक्ट को अलग अलग कॉपी में पढ़िए। ठीक है, ताकि ऐसा अच्छा रहता है, कहने के हम भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको डेट लिख लेना है कि आप कौन सा दिन में क्या पढ़ते हैं, ऐसे लिखने से अच्छा होता है। ठीक है, और आप ये लिख लीजिएगा, हेडिंग में गुन्ना लिखना है, क्योंकि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गुन्ना और सीखने वाले हैं। ठीक है, तो गुन्ना लिख लिए। गुन्ना लिखने के बाद फिर मैं आपको पहला सवाल, बस पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सिंपल से बेसिक से, कि गुन्ना और गुन्ना का चिन्ह कैसे होता है। तो गुन्ना का मतलब सिंपल होता है, गुन्ना का चिन्ह होता है। गुन्ना का मतलब सिंपल होता है कि कोई भी संख्या से बस उसको गुन्ना करना है, ताकि फिर गुन्ना करने के बाद कितना आएगा। ठीक है, तो जैसे सिंपल है, गुन्ना का चिन्ह ऐसे होता है। गुन्ना का चिन्ह, हर चीज़ का आपको चिन्ह पता होना चाहिए। गुणा का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है, एक्स के जैसा होता है, गुणा का चिन्ह इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको होना चाहिए पता। आप सिंपल क्वेश्चन देते हैं 2 × 3, ऐसे भी होता है 2 × 3, इस टाइप से भी, इस प्रकार से भी होता है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, और देखिए 2 × 3 मतलब 2 से गुना करेंगे हम 3 में, तो कितना होगा, दुक्का को हम 3 बार करेंगे गुना, दुक्का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आएगा 6। हाँ, तो इसी को ऐसे भी लिखा रहता है 3 × 2, ऐसे भी लिखा रहता है, तो 2 तिया 6 ऐसे भी आएगा। तो इस प्रकार से रहे या तो फिर इस प्रकार से रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस हमें इतना पता होना चाहिए, इतना समझ होना चाहिए कि करने क्या बोल रहा है क्या, गुना है, भाग है, घटाव है, जोड़ है। तो गुना का चिन्ह है तो बस गुना कर देना है आपको। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप से करना है आपको। फिर ले लेते हैं कि आपको बोल रहा है 15 × 3। आप देखिए, सीधी सीधी लाइन में लिखना। मैं पहले पीछे वाला वीडियो में बोल दिया था कि कभी भी सीधा 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 लाइन में लिखना है। तो देखो 3 से बोल रहा है 15 में गुना करने के लिए, 3 से। तो हम क्या करेंगे कि 3 से पहले इकाई स्थान वाला को गुना करेंगे, इकाई स्थान वाला खत्म करने के बाद फिर दूसरे में जाएंगे। तो 3 से गुना करेंगे 5 में, तो 3 से 5 में गुना करने पर कितना आता है, 3 × 5 = 15, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 × 5 = 15, तो 15 के 5 लिखेंगे। और याद रखना है कि आपको पढ़ा तो इतना आप लोग तो जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आगे का वीडियो में बस बताएंगे, टेबल पहाड़ा बता देंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग जितना जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं अगला वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए 3 × 5 = 15 हुआ। और याद रखना कि कभी भी इकाई स्थान वाला को गुना करेंगे तो कभी भी दहना साइड वाला को, देखिए जैसे कि 15 हो गया, और दहना साइड वाला को क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और बायां वाला को हमेशा पैंचा रखते हैं।
बाएं वाला को हमेशा पैचा रखते हैं। और हाँ, अगर ये लास्ट में संख्या, अगर लास्ट में कोई संख्या नहीं है गुना करने वाला तो 15 15 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है कि लास्ट में उतना का उतना ही हो जाएगा। तो 15 ये इकाई स्थान में आए इसलिए इसको क्या रख रहे हैं, 15 के 5 रख रहे हैं और एक शेष में, क्योंकि बाएं साइड है ना एक, इसलिए पैचा रख लिए। फिर 3 से गुना करेंगे एक में, तो 3 एकम 3, तो 3 होता है, तो 3 हुआ। फिर उसके बाद पैचा बचला है, तो पैचा वालों को क्या करते हैं, जितना गुना किए और जितना आया तो उसी में ऐड कर देते हैं शेष को। तो 3 एकम 3 और एक हाथ में था तो 4 हो गया, ठीक है। 45 समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, समझ जरूर आ रहा होगा। तो जितना ज़्यादा देखिए प्रैक्टिस करने से सब चीज़ धीरे धीरे आएगा समझ, एक बार में नहीं आता है। फिर देखिए दूसरा हम ले लेते हैं 7 × 8। मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, कभी ऐसे तो कभी वैसे, ताकि कहने कि आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। तो 7 × 8, तो 7 को गुना करने बोल रहा 8 में, तो कितना होगा गुना करने पे, तो आपको 7 का टेबल पढ़ना है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 7 7 8 कितना होता है, 56 होता है, 56। और पहाड़ा होना चाहिए आपको पता, हाथ होना चाहिए, तभी कहने की आपसे गुना बनेगा, नहीं तो फिर संभव नहीं है। 56 हो गया। फिर 5वां क्वेश्चन है 8 7 6, 6 से गुना बोल रहा है। 87 में 6 से गुना करने के लिए करना है, तो 6 से हम पहले इकाई स्थान वाला को चलेंगे, क्योंकि एक चीज़ खत्म करने का बाद ही दूसरा में जाएंगे, तो इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं फिर दूसरे में जाएंगे। तो 6 से गुना करेंगे 7 में, और 6 का पहाड़ा आपको पता होना चाहिए। तो 6 से गुना करेंगे 7 बार, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 छक 24, 6 5 30, 6 छक 36, 6 7 42 होता है। तो 42 को हम इकाई स्थान वाला को रखेंगे और दाहिनी साइड के मतलब बायां वाला को पैचा रखेंगे, तो शेष कितना रहेगा, 4 रखेंगे। तो 4 शेष है, मैं बताया था ना, इकाई वाला को रखेंगे और इसे बाएं मतलब राइट वाला को इधर ही रखेंगे और बायां वाला को पैचे शेष रखेंगे। तो 4 शेष रह गया। फिर 6, इसका काम खत्म। अब 6 से गुना करेंगे 8 में, तो 6 8 कितना होता है, 6 से गुना करेंगे 8 में तो कितना होगा, 6 8। तो शुरू से कर लेते हैं गुना। 6 का 6, 12 6 18, 6 छक 24, 6 छक 24, 6 5 30, 6 छक 36, 6 7 42, 6 8 48 होता है। और 48 तो आ गया, लेकिन शेष भी बचल था ना, तो शेष को क्या करेंगे, लास्ट वाला में जोड़ेंगे। तो 48 और 4 को जोड़ेंगे तो 52 होगा। और कभी भी लास्ट में कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, 52 को 52 लिख देंगे, हो गया, ये आंसर है। फिर छठा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं इतना सारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन से नहीं किसी को समझ आता, किसी को 2 से नहीं आता, किसी को 3 से नहीं आता, किसी को 5 से में नहीं आता। तो धीरे धीरे किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को लेट से आता है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल इतना सारा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए छठा में दे देते हैं 7 8 0 और 2 से गुना करेंगे। अब 2 से बोल रहा है गुना करने के लिए 0 में, ठीक है, 0 में बोल रहा है गुना करने के लिए, तो 2 से गुना करेंगे 0 बार, तो 0 को कोई वैल्यू नहीं होता, सिंपल है, होता है लेकिन एक अपना जगह पे। तो 2 से गुना करेंगे 0 में तो 0 का 0 आएगा, क्योंकि गुना हो ही नहीं रहा है। एक होता तो अलग बात, एक बात है, 0 में होता ही नहीं, तो 0 लिख देंगे। और 2 से फिर इसका काम खत्म। अब यहाँ पे आते दाएं वाला स्थान पे दूसरा नंबर पे, तो 2 से गुना करने के लिए बोल रहा 8 में, तो 2 से गुना करेंगे 8 में, 8 बार करेंगे तो 2 8 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 को बायां दाहिना वाला को 6 के 6 रख देंगे और एक शेष में रखेंगे, क्योंकि बायां वाला शेष में रखते हैं। तो 16 के 6 एक हाथ में, एक शेष में। फिर इसका काम खत्म। अब यहाँ पे आते हैं तीसरा स्थान पे, 2 को गुना करने बोल रहा है 7 बार, तो 2 7 कितना होता है, 14, और 14 और शेष कितना था 1, तो 15 हो जाएगा, हो गया, यही आंसर आपका। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब कहने कि आपसे बनेगा कोई क्वेश्चन। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन नंबर, धीरे धीरे बड़ा करेंगे, 8 7 0 5। अब इसमें आपको एक बात याद रखना, कितना भी संख्या हो यहाँ पे, कितना से भी गुना करने बोल रहा है, आपको बस धीरे धीरे काम को करना है। बस कितना दिया उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको एक संख्या से गुना करने के बाद उसका काम खत्म करना, फिर दूसरे में जाना, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिए कितना
98,705 में गुना करने के लिए बोल दे रहे हैं आपको 7 से, ठीक है। अब 7 एक अंक है, यहाँ पे नीचे गुना 7 से बोल रहा है, तो आप पहले 5 को देखेंगे। और कभी भी दहना साइड से गुना हो या तो घटा जोड़ घटा हो, कभी भी दहना साइड से शुरुआत करते हैं, तो हम दहना साइड से चलेंगे और 7 से गुना करेंगे 5 में। तो 7 को बोल रहा 5 बार गुना करने के लिए, तो 7 पच्चे कितना होता है, 7 पच्चे 35 होता है। तो 35 को 5 लिखेंगे क्योंकि ये दहना साइड है और बाएं साइड वाला हमको पता है शेष रहता है, तो शेष रखेंगे। 7 पच्चे 35, 7 3 कितना शेष रहा। आप 7 को गुना करेंगे 0 में तो 0 ही होगा, तो 3 बचा था तो 3 के 3 लिख देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे जी 3 और 0 3 होता है, इसलिए 3 लिख देंगे। अब इसका दोनों का काम खत्म होगा। अब आए हैं 7 का, अब तीसरा स्थान पे है, तो 7 से गुना करेंगे 7 में, तो 7 सत्ते 49 होता है। तो 7 सत्ते 49 को लिखेंगे 9 और शेष 4 रखेंगे, क्योंकि ये बाएं साइड में और बाएं साइड में 4 आता है तो शेष रहेगा वो। तो 49 के 9 लेके 4 शेष रहा। फिर 7 से गुना करेंगे 8 में, तो 7 7 8 56 होता है। और 56 और शेष कितना था 4, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 के 0 लिखेंगे और 6 हाथ में लिखेंगे, 6 शेष रह गया क्योंकि वो बाएं साइड था इसीलिए। अब 7 से गुना करेंगे 9 में, तो 7 9 63 और 63 और 6 कितना होता है 69 होता है। तो बस ऐड कर देना है, हो गया आपका गुना, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है, तब कहीं कि आपका गुना सीखिएगा। एक एक स्थान को देखना है सही तरीके से, शेष को भी याद रखना है। फिर आते हैं 8 7 6 5 0, फिर यहाँ से करते हैं 2, अभी 2 डिजिट से गुना कर रहे हैं। तो फिर देखिए 3 का आगे पहले एक डिजिट देखेंगे, 23 से गुना करने बोल रहे हैं इसमें, तो 3 से पहले करेंगे, और बाद 3 से करने के बाद 2 वाला फिर आएंगे। तो 3 से गुना करेंगे 0 में, तो सिंपल है भाई 0 हो गया। 3 पच्चे 15, 15 का 5, क्योंकि आपको पता है बता दिए दहना वाला रहता है बाएं वाला शेष रहता है। 15 का 5 एक शेष, 3 6 18, 18 और 1 था तो 19 हो जाएगा, 19 के 9 एक हाथ में। 3 7 21, 21 और हाथ में कितना था 1 था, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 22 के 2 एक हाथ में, 2 हाथ में। 3 8 कितना होता है 24, 24 और 2 कितना होता है 26, हो गया। इस प्रकार से बनाना है आपको, तो आप पूरा करने के धीरे धीरे आपका बेसिक मजबूत होगा। फिर आते हैं 9वां क्वेश्चन नंबर, नहीं अभी नहीं हुआ ये, सॉरी अभी नहीं हुआ। पहले 1 नंबर 3 का काम खत्म हुआ, अब आएंगे इसमें 2 वाला में। तो यहाँ पे गुणक चिन्ह दे देना है, क्योंकि हम कभी भी देखना इकाई स्थान वाला से नहीं करेंगे शुरुआत, दूसरा अगर करेंगे गुना तो उसके दाहिने वाला से उसके नीचे शुरुआत करेंगे गुणक चिन्ह देकर। अब 2 से गुना करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा। अब 2 से करेंगे गुना 5 में, तो 5 दूना 10, नहीं 2 पच्चे 10 होता है, तो 10 के फिर 0 क्योंकि दहाई तरफ आता है, और शेष रहा 1, 2 छक 12, 12 और शेष कितना था 1, तो हो जाएगा 13, 13 के 1 लिखेंगे, 1 शेष रहा। फिर 2 7 14 होता है, और 14 और 1 कितना होता है 15, 15 के 5 लिखेंगे एक हाथ में। फिर 2 8 16 होता है, 16 और 1 कितना होता है 17 होता है। तो अब इतना दुइयों के काम खत्म होने के बाद इसको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो 0 0 के 0, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। 6 और 5 को जोड़ने पर आपको बता दिए थे कि 6 को ले लेना तिलिया बनाकर, फिर 5 को बना देना और एक के बाद गिन देना। 6 और 5 11 होता है, 11 के 1 लिखेंगे क्योंकि 2 है, और दहाई में अलग रखते हैं वहीं पे, और पैसा शेष रखते हैं। 11 के 1 एक हाथ में, और 2 और 7 कितना होता है 9, 9 और 1 शेष था कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 और 1 हाथ में, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, हो गया। ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह धीरे धीरे करेंगे, आपको समझ आ रहा होगा। अब फिर से एक आते हैं 6 0 0 1 7, अब यहाँ से आते हैं फिर से 8 और 7 से गुना करते हैं, 2 डिजिट फिर ले लेते हैं, ठीक है। अब 7 से गुना करने के लिए बोल रहा है 7 में, ठीक है।
और 7 से गुना करेंगे 7 में तो 7 तो 49 होता है, 49 के 9, 4 शेष रहा। फिर 7 एकम 7 और 7 और फिर 4 को जोड़ेंगे, शेष था तो 7 और 4 11 होता है, और 11 के एक हाथ में, एक शेष में। तो 7 से गुना करेंगे 0 में तो 0 ही होगा, और शेष करना तो एक लिख देंगे। 7 फिर 7 से गुना करेंगे 0 में तो 0 होगा। फिर 7 से गुना करेंगे 6 में तो कितना होगा 42, 7 छक 42 होता है तो 42 लिख दिए। फिर यहाँ गुणनक चिन्ह देना है इकाई वाला स्थान में। फिर दूसरा वाला संख्या से गुना करते हैं तो दहाई के नीचे लिखेंगे। 8 7 कितना होता है 56, तो 56 के 6 लिखेंगे और 5 शेष रहा। 8 एकम 8 और 5 कितना होता है 8 5 13 होता है, 13 के 3 एक हाथ में। फिर 8 से जो 0 में गुना करेंगे तो 0 और 1 के 1 लिख देंगे, ठीक है, विशेष था। फिर 8 से करेंगे 0 में तो 0 होगा। 8 छक कितना होता है 8 छक 8 50 8 छक 48 48 48 48 लिख देंगे, हो गया। अब जोड़ेंगे 9 के 9 7, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 1 0 और 1 का एक ही होता है, 2 और 0 दोनों 2 होता है, 4 और 8 के 12 के 2 एक हाथ में 5, ये सही बनाएगा, ये सही हुआ, ठीक है। अब फिर एक और ले लेते हैं, 10वां नंबर ले लेते हैं क्वेश्चन। 8 7 6 5 0, यहाँ करते हैं 5 3 2 से गुना करते हैं, अभी 3 डिजिट में आ गए, ठीक है। अब इसको हम अगर गुना करेंगे तो सिंपल है, 2 से गुना करेंगे कितना में 0 में, तो फिर ही 0 आएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता 0। और 2 से फिर गुना करेंगे 5 में तो कितना होगा 2 5 10, 10 के 0 एक हाथ में, क्योंकि बायां वाला कभी भी शेष रखते हैं। और लास्ट में अगर लास्ट संख्या रहेगा तो उतने को उतने रख लेते हैं, ठीक है। 30 से तो 10 के 0 हुआ एक हाथ में, फिर 2 छक 12 12 एक कितना होता है 13 के 3 एक हाथ में, 2 7 14 14 और एक शेष था 15 15 के 5 एक हाथ में, फिर 2 8 16 और 1 17 हो जाएगा मेरे भाई। फिर यहाँ पे गुणनक चिन्ह दे दीजिएगा। फिर दूसरा स्थान को देखिएगा 3 है, 3 से गुना करना है इसमें 0 में, तो 3 से गुना करेंगे 0 में तो 0 होगा। फिर 3 से गुना करेंगे 5 में तो 3 5 15 होता है, और 15 क्या लिखेंगे 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये दहना साइड है तो उसको वहीं रख देते हैं और बायां वाले को पैचा रखते हैं, तो 15 के 5 एक शेष रहा, और 3 छक 18 18 और एक शेष था 19 19 के 9 एक शेष रहा एक हाथ में। फिर 3 7 21 और 21 और शेष कितना था 1, तो कितना हो जाएगा 22 22 के 2 लिखेंगे, और शेष कितना रहा 2 रहा, तो 2 शेष बचा है। आप 3 से गुना करेंगे 8 में तो 8 3 24 24 और 1 25, शेष कितना था 2 था, तो 8 3 8 24 24 और 2 26। फिर तीसरा स्थान है तो फिर तीसरे स्थान की जगह मतलब दहाई वाला ही गुणनक चिन्ह दे देंगे। यहाँ इकाई में दिए तो यहाँ दहाई में दिए, तीसरा स्थान आएगा तो तीसरा डिजिट का भी गुना आएगा तो 3 तक रहेगा, तो तीसरा जगह दे दिए आप। फिर 5 से गुना करेंगे 0 में तो 0 होगा। फिर 5 से गुना करेंगे 5 में तो 25 के 5 होगा, और शेष कितना बचा 2, तो 2 रखेंगे। तो फिर 5 से गुना कितना में करेंगे 6 में, तो 5 छक 30 और 30 और 2 कितना होता है 32 32 के 2 और 3 हाथ में, ठीक है। हाथ में कितना 3 शेष रहा 3। आप 5 से गुना करेंगे 7 में, 7 5 35 और 35 और 3 कितना होता है 38 38 के 8 3 हाथ में, 5 8 कितना होता है 40 40 और 3 कितना होता है 43 के 43 लिख देंगे, क्योंकि ये लास्ट संख्या था। अब इसको जोड़ेंगे 0 0 0 के 0 3 और 5 8 5 9 कितना होता है 14 14 और 5 कितना होता है 19 के 9 एक हाथ में, ठीक है। और 7 2 9 9 और 2 11 11 और शेष कितना बचा है 11 11 था, और एक जोड़ेंगे तो कितना जो 12 के 2 एक हाथ में, 7 और 8 कितना था 15 15 और 1 16 के 6 एक हाथ में, 2 और 3 कितना था 5 5 और 1
6 यहाँ 4 हो गई, यही आपका आंसर है। तो कितना भी बड़ा हो गुना, कितना संख्या का भी दे दे, बस आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ को धीरे धीरे करना है, एकदम इकाई इकाई स्थान वाला पे चलेंगे और बराबर में लिखेंगे और सही तरीके से जोड़ेंगे, तब कहने कि आपका गुना सही होगा। और एग्जांपल देते हैं, अभी इस टाइप में देते हैं हॉरिजॉन्टल में। 11 नंबर है 23 × 8 है। अब इस टाइप से गुना करेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि हम 8 को 23 बार तो पढ़ेंगे नहीं, तो सिंपल है, 8 से गुना करेंगे 3 में, तो 8 ये कितना होता है 24, 24 के 4 रखेंगे क्योंकि ये दाहिना साइड था और बाएं साइड क्या है 2, तो 2 को शेष रखेंगे। फिर 8 से गुना करेंगे 2 में, तो कितना होगा 16, 8 दूना 16, 16 और शेष कितना था 2, तो 16 और 2 कितना होता है 18। ओके, यही आपका आंसर है। ठीक है, फिर आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दे देते 6 7 8 0, और गुना करने के लिए दे दिए 2 3 5 से। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे देखिए कितना भी संख्या दे दिए उससे कोई मतलब नहीं, हम बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 5 से गुना करेंगे कितना में 0 में, तो सिंपल है, कितना लिखेंगे 0। फिर 5 से गुना करेंगे 8 में, 8 × 5 = 40, 40 के 0 और शेष कितना 4, तो 4 शेष है। फिर 5 से गुना करेंगे 7 में, 5 7 35 और 4 कितना होता है 39, 39 के 9 लिखेंगे 3 हाथ में। फिर 5 से गुना करेंगे 6 में, कितना होगा 5 6 30, 30 और 3 कितना होता है 33, तो 33 लिख देंगे, 33 का 33 लिख देंगे। फिर आते हैं ये 3 का काम है, दूसरा नंबर का काम है। 3 से गुना करेंगे 0 में, तो कितना होगा 0। 3 से गुना करेंगे 8 में, तो 8 दिया कितना होता है 24, 24 के 4 लिखेंगे। सर यहाँ पे फिर से कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा हो गया। 3 3 9 0 0। अब यहाँ से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे 0, फिर कितना है तो 3 8 24, 24 के 4 2 हाथ में। फिर 3 से गुना करेंगे साथ में 21, 21 और 2 कितना होता है 23, 23 के 3 2 हाथ में। फिर 3 से गुना करेंगे कितना में 6 में, तो 3 6 18, 18 और 2 20 होता है। फिर दाहिने वाला पे गुना चिन्ह दे देंगे। फिर तीसरा से करेंगे 2 से गुना करेंगे 0 में, तो 0 होगा। 2 से गुना करेंगे 8 में, तो 16 के 6 होगा एक हाथ में। फिर 2 से गुना करेंगे 7 में 14 और 1 15, 15 के 5 एक हाथ में। 2 छक्का 2 से गुना करेंगे 6 में 12, 12 और 1 13 हो जाएगा। बस जोड़ देना आपको 0 0 अच्छा 13 के 3 एक हाथ में, 3 3 6 12, 12 और 1 शेष था 13 के 3 एक हाथ में, 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 होगा 1 होगा। बस यही आपका आंसर आ गया। हम ऐसे दे चाहे वैसे दे, बस आपको बस तरीका पता होना चाहिए। और कभी भी गुणा करना तो आराम से करना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और गलती ना हो जो हो, क्योंकि एक गलती संख्या लिखने के बाद पूरा गुणा गलत हो जाता है। एक गलती संख्या लिखने के बाद पूरा गुणा गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। और भाई इतना ही एग्जाम्पल देंगे, और बाकी आप लोगों को खुद बनाना है। कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, अपने से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल होमवर्क आपका पहला नंबर है 5 6 × 2, दूसरा नंबर है 6 5 × 3, तीसरा क्वेश्चन है 6 5 3 2 से गुणा करना है आपको। ठीक है, और करके दिखाना और कमेंट करना है आप लोगों को। ठीक है, और कमेंट नहीं आता तो सिंपल है, आपको और ज़्यादा सीखिएगा तो और अच्छा बात है। फिर चौथा क्वेश्चन दे देते हैं 5 6 7 8 2 3 से गुणा करना था इससे। फिर पाँचवा दे देते हैं 6 0 0 1 7, अब गुणा करना है 18 से गुणा करना है। ठीक है, छठा नंबर देते हैं 8 9 6 5 2 1 3 से गुणा करना आपको। ठीक है, तो ये चीज़ इतना आपको 6 को बना कर लाना है, ताकि कहने का आपको प्रैक्टिस हो और घर में करना है, और अपने से कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा।
क्योंकि जितना अपने से लेकर कोशिश करिएगा उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा और कभी गुणना फास्ट होगा। ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन बड़ा होगा और आपके कहने की सोचने का तरीका बढ़ेगा और आपका दिमाग तेज होगा मेरे भाई। और लगे रहिए, आप जितना मेहनत करिएगा एक न एक दिन काम देगा। हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्लास में आपको काम देगा, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, हर वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। अगर फर्स्ट वीडियो में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देखिए।